साथियों, धनु लग्न की इस जन्म पत्रिका में 4 ग्रहों में से कोई एक या अधिक इस पंचम भाव में विराजमान हो तो वो संतान में डीले अवश्य करता है। जैसे कि यदि शनिदेव की हम बात करें या शुक्रदेव की यदि हम बात करें या हम चंद्रदेव की बात करें या बुध देव की बात करें, इनमें से कोई भी एक ग्रह यहां पर विराजमान होकर के निसंतानता का योग निर्मित करता है। लेकिन यदि उस ग्रह के साथ ही इसी पंचम भाव में मंगल देव स्वयं यदि विराजमान हो तो देर से ही सही संतान इसको अवश्य होकर के ही रहती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दोनों जो हमारी चल रही है वो संतान पक्ष को लेकर के चल रही है और उसमें भी पर्टिकुलर इस बात को लेकर के चल रही है कि विवाह के बहुत समय बाद, बहुत की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन हम इसको 3-4 वर्ष से अधिक मान करके चलते हैं। शादी को 3 से 4 साल हो जाते हैं लेकिन संतान जो है वो नहीं हो पाती, और इससे 1-2 साल और भी अधिक हो जाए तो व्यक्ति फिर जो है वो आईवीएफ की तरफ या उसके दूसरे जो हैं उन साधनों की तरफ जाता है, या फिर वो सरेंडर ही कर देता है, ये मान बैठता है कि मेरी जो नसीब है उसमें संतान है ही नहीं। लेकिन कुदरत जो है वो हमारी जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट प्रदान करती है। तो कई बार ऐसा केस देखने को हमें मिल जाता है कि शादी के बहुत समय बाद में 7, 8, 10 साल के बाद में संतान हो जाती है। तो कब ऐसे योग निर्मित होते हैं, इसी को लेकर के ये श्रृंखला हमने बनाई है। अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के बारे में। साथियों, जो धनु लग्न है ये मर्यादित जीवन जीना पसंद करते हैं। इनको कहने की आवश्यकता नहीं होती, अपनी सीमाएं इनको पता है, अपनी मर्यादा इनको पता है, कभी भी ये उसका उल्लंघन नहीं करते, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और साहस से ये भरे हुए लोग होते हैं। साथियों, ये जो पंचम भाव है, इस पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के संतान सुख कैसा रहेगा, संतान कब होगी, नहीं होगी, उसके लिए योग कारक रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी, क्या रहेगी, ये सारी बातें इसी पंचम भाव से डिसाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि देरी के कारक क्या क्या है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव यहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं, एक तो शनि इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, प्रबलतम मारक ग्रह है, ऊपर से वो यहां पर नीच राशि का हो गया, मारक ग्रह और वो भी नीच राशि का, तो करेला उस पर नीम का लेप कर दिया जाए तो पंचम भाव में बैठ करके ये संतान भाव को डैमेज करने का कार्य करता है। दूसरी बात, ये तीसरी दृष्टि से इस सप्तम भाव को भी देख रहा है, तो दाम्पत्य से जो सुख मिलना चाहिए, पति से पत्नी को, पत्नी से पति को जो सुख मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये मिसिंग होती है बातें। सप्तम दृष्टि इसने आय के भाव पर डाली, इच्छा पूर्ति के भाव पर डाली। जिस किसी चीज को ये बहुत इंटेंशनली चाहेंगे वो या तो बहुत देर से मिलेगी या कई बार वो मिलेगी ही नहीं, और इनकम भी है वो स्टेबल नहीं हो पाती है। 10वीं दृष्टि से इन्होंने देखा इस धन के भाव को, हालांकि इसका वो नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि ये इनका स्वयं का घर है, तो संतुलित बोलेंगे, कम बोलेंगे, कुटुंब का भी सहारा इनको मिल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के शनिदेव की स्थिति इस भाव में इनके लिए निसंतानता का कारण बनती है। साथियों, आइए बात करते हैं दूसरे ग्रह की, और वो दूसरा ग्रह कोई और नहीं बल्कि शुक्र देव है। शुक्र देव क्यों है? क्योंकि वो लग्नेश का भी एंटी है और इस जन्म पत्रिका में वो भी एक मारक ग्रह है। शुक्र देव एक मारक ग्रह है, तो मारक देव यहां पर आकर के बैठ गए पंचम भाव में, तो ये तरह तरह के इनको कॉम्प्लिकेशन देंगे। इस स्थिति में यहां बैठ करके वो रोग या रोगिणी बनाते हैं। जो गर्भाशय है, जो यहां पर जो शुक्र है
जो बीज है उसका निर्माण होता है उसमें किसी ना किसी प्रकार की ये विकृति स्पष्ट रूप से दे देते हैं, और यहां बैठ करके वो भी इस आय के भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो ये किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट जरूर होते हैं, दिल से काम करना चाहते हैं, पर उनको इतना एक्सपोजर जो है वो मिल नहीं पाता है। साथियों, इसके अतिरिक्त बात हम करेंगे बुध देव की। बुध देव की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हालांकि यहां पर अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है, बुध देव दो दो केंद्रों के अधिपति हैं, एक योग कारक ग्रह है, लेकिन योग कारक ग्रह भी यदि गलत स्थान पर जाकर के बैठ जाता है तो वो योग कारक नहीं रह जाता। यहां पर बुध देव यदि विराजमान है तो जिसको थोड़ी सी कम जानकारी है वो यह कहेगा कि केंद्र का अधिपति उठ करके त्रिकोण में आ गया, बड़ा सुंदर योग है। सुंदर योग नहीं है, इसको कहते हैं केंद्राधिपत्य योग। दो केंद्रों के अधिपति होने के कारण बुध को यहां पर केंद्राधिपत्य दोष जो है उससे ग्रसित हो जाता है, और यहां बैठ करके वो भी संतान में डीले कराने का कार्य करता है। बुध यहां पर बैठा हुआ भी अपने शत्रु के भाव में है, तो यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे चंद्र देव की। यदि चंद्रमा यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो चंद्रदेव भी एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। कन्या की यदि जन्म पत्रिका है तो उसको पीसीओडी की समस्या, अनियमित मासिक धर्म की समस्या, जो अंडों की क्वालिटी है उसके खराब होने की समस्या, हीमोग्लोबिन के कम होने की समस्या, एएमएच जो काउंट है उसके कम होने की समस्या निश्चित तौर पर यहां पर देते हैं। अब ये तो हो गई बात साथियों समस्या की। अब बात करते हैं कि जो हम दावा कर रहे हैं कि देर से ही सही परंतु अवश्य होगी संतान, वो क्या है। यदि इन चारों में से कोई भी ग्रह यहां पर विराजमान है वो स्थितियां हमने जान ली, लेकिन उसके साथ ही यदि मंगल देव भी इस जन्म पत्रिका में इसी भाव में विराजमान हो तो ये वो कंडीशन है कि मंगल देव जो है वो 100 सोनार की के ऊपर एक लोहार की, कहावत आपने सुनी होगी। तो मंगल अपनी दशा अंतरदशा में इनको ये रिजल्ट प्रदान जरूर करता है, बशर्ते कि इनकी डिग्रियां ठीक ठाक हो। 0, 1 या 28, 29 जैसी जो अंतिम डिग्रियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि मंगल कम डिग्री का है तो उसको हम अधिक बलवान भी बनाने का प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है वो हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट स्वाति वर्मा जी का हम ले रहे हैं। प्रणाम आचार्य जी, क्या ये मंत्र हम किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए कर सकते हैं? जी नहीं, ये स्वयं जातक को ही करना है। साथियों, अगला जो कमेंट है ये सुनीता म्यूजिकल डांस ग्रुप इस आईडी से आया है। प्रणाम गुरुजी, आपके बताए उपाय से आज मेरा बेटा जेल योग से बच गया, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। तो सुनीता जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, और इस प्रकार का कोई भी दुर्योग पुनः निर्मित नहीं हो तो एक प्रकार से उनकी जो कुंडली है उसका आप ठीक से गहराई से विश्लेषण करा करके कोई जो परमानेंट और स्थायी उपाय है वो भी जरूर करवा लीजिएगा। साथियों, अगला कमेंट विकास यादव जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो विकास जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।